नमस्ते, मैं हूं आनंद और किस्सा कैंटीन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की कहानियाँ, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अनोखी और अटपटी सी, जिससे आपके कुछ पल जिंदगी के रंगीन रंगों से धुल जाएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देर किस बात की, चलिए एक किस्सा सुना जाए। किस्सा कैंटीन एपिसोड 1 पहली बारिश। बंद खिड़की के शीशों पर हल्की बूंदाबांदी के चलते मेजर बख्शी की नींद अचानक से टूट गई। बिस्तर पर बैठे बैठे बाहर झांक के देखा तो दूर वादियों के ऊपर घने काले बादलों की ओढ़नी चढ़ी हुई थी। बारिश, साल की पहली बारिश। मेजर साहब की नज़रें उस कमरे की गंदी दीवारों से गुजरती हुई सामने दीवार पर टंगी पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने की घड़ी पर जा रुकी। दोपहर के 12 तो बज गए थे, पर बाहर धूप का नामो निशान न था। इस छोटे से बंद कमरे के बाहर खुली दुनिया साल की पहली बारिश का जश्न मना रही थी। जैसे तड़पते प्यासे मुसाफिर को अचानक पूरा दरिया मिल गया हो। और उस वक्त उन्हें एक झटके में यह भी याद आ गया कि 20 बरस के लंबे करियर के बाद आज पहली बार उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। बस एक हफ्ते पहले की बात थी। 20 सालों की लंबी सर्विस के बाद उनके आर्मी स्पेशल फोर्सेस यूनिट ने बड़े धूमधाम से उन्हें अलविदा कह दिया। वजह, एक अंडरकवर ऑपरेशन में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे हम आईईडी कहते हैं, उसका फूटना और उनकी बाई टांग का जिंदगी भर के लिए घायल हो जाना। उसके बाद 3 महीने का हॉस्पिटल, इंटेंसिव फिजियोथेरेपी, बदन भर जख्म और मुआवजे में एक वीर चक्र लेकर मेजर साहब वापस अपने गांव चले। कलकत्ते से छूटने वाली सिर्फ एक ही ऐसी ट्रेन थी जो उत्तर बंगाल की नीली पहाड़ियों में बसे उनके बचपन के छोटे से कस्बे तक पहुंचती थी। ट्रेन में बैठे बैठे खुली खिड़की से बाहर देखते हुए मेजर की नजरों में घर जाने की खुशी नहीं थी, बल्कि एक शिद्दत भरी जिंदगी का हमेशा के लिए खो देने का दर्द था। एक ऐसा दर्द, एक ऐसा खालीपन जो शायद ही कभी भरे। और इसी तरह मेजर भानु बख्शी चतकपुर गांव की शान फिर से अपने गांव में बस गए, पर चोरी छुपे, जिससे कोई उन्हें पहचान न पाए। पर जिस आदमी को दिन के 24 घंटों में 20 घंटे किसी न किसी काम में डूबे रहने की आदत हो, वो भला कैसे खाली बैठ सकता है। 20 सालों की गफलत का असर बख्शी मैंशन के हर कोने पर साफ दिख रहा था। पुराने जमाने के इस जंगल विला की शान अब सिर्फ गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों की यादों में बसी थी। बाकी सब के लिए ये एक पुराना खंडर सा था। इसी धूल भरे इमारत में मेजर बख्शी ने अपने पहले कदम लिए थे, अपनी पहली यादें बनाई थीं, अपने पहले शब्द बोले थे। कभी इस घर में उनके दादाजी की गहरी आवाज गूंजती थी। उन दिनों रसोई में पूरे परिवार के लिए हर तरह के पकवान बनते थे। पास पड़ोस के लोगों का आना जाना रहता था। 20 साल पहले बख्शी मैंशन इस कस्बे की रूह हुआ करती थी। कहने के लिए तो बूढ़े चौकीदार शशिकांत और उनकी पत्नी रजनी मासी देखभाल के लिए वहां रहते थे, पर वक्त के साथ उनका ध्यान बख्शी मैंशन की साफ सफाई और देखभाल से हटकर उनकी खुद की जिंदगी की ओर चली गई। आज अरसों बाद फिर से घर साफ हो रहा था। दोपहर को रजनी मासी ने अपनी गृहस्थी के राशन से थोड़ा सा चावल, दाल और थोड़ी सी सब्जी निकाल के रसोई चढ़ाई और मेजर साहब को हुक्म किया कि वो बाजार जाएं और राशन लेके आएं। मेजर साहब अपनी पिसी हुई टांग और छड़ी लेकर मुंह को शॉल से ढककर बाजार की ओर निकले। पूरा देश आगे निकल चुका था। इंटरनेट का जमाना था।
पर भूले हुए इस छोटे से कस्बे में शायद ही कुछ बदला हो। रास्ते में गांव वालों ने मेजर को देखा। उस अजनबी को देखकर उनकी गर्दनें घूमी जरूर, पर किसी ने रुक के उनसे मुलाकात करने की कोशिश तक नहीं की। घर से बाजार का रास्ता वही था जो बरसों से वही था, पर लोग नए थे। मेजर को लगा कि पूरे गांव में एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी, और इसी तरह घर की साफ सफाई में, पैर पर चोट के दर्द में, दर्द भरी यादों में, अकेलेपन में मेजर के कुछ हफ्ते बीत गए। बारिशें अब पूरी ताकत से चतकपुर में आ गई थीं। घर में कैद मेजर ने ग्राउंड फ्लोर का हुलिया तो बदल डाला था, पर ऊपर अपने दादाजी के कमरे में जाने की हिम्मत उनमें अभी तक नहीं हुई थी। कोई एक शाम बड़ी तेज बरसात होने लगी। मोटी मोटी बूंदें पुराने खिड़कियों की नई कांच पर एक अजीब सी धुन रच रहे थे। तेज हवाएं चल रही थीं, पेड़ों की टहनियां ऊपर टाइल के छत पर शोर मचा रहे थे, मानो जैसे ओले गिर रहे हों। अचानक बादलों के जोर से गरजने के साथ घर की सारी बत्तियां चली गईं, और उसी वक्त मेजर के जहन से एक पुरानी गहरी याद उभर के आई। एक अधूरा भूला अध्याय, जिसकी शुरुआत ऐसे ही किसी घनी गीली अंधेरी शाम को हुई थी। मेजर साहब उठे और धीमी कदमों से मोबाइल की बत्ती के सहारे ऊपर गए। उनके पैरों ने उनको रोकने की कोशिश की। एक दो बार उनके पैर फिसले भी, पर क्या है, पुरानी यादों में एक अजीब सा हौसला होता है। घर आने के बाद पहली बार मेजर भानु बख्शी अपने दादाजी के कमरे के अंदर गए। कमरा अंधेरा था। धूल भरे बेडशीट से ढके फर्नीचर काले शव जैसे बेबाक खड़े थे। यादों के भरोसे इस भूल भुलैये से गुजरते हुए मेजर साहब रूम के एकदम कोने में रखे दादाजी के पुराने पियानो के पास पहुंचे। मेजर ने पियानो को छुआ, उसके ऊपर बिछी बेडशीट को उतारा, भारी टीक के कवर प्लेट को उठाया, पियानो के नीचे छुपाए बेंच पर बैठे और एक लंबी गहरी सांस ली, और उनकी उंगलियां खुद ब खुद एक जानी पहचानी सी धुन बजाने लगी। उस रात चतकपुर गांव में बरसात और बादलों की जुगलबंदी के साथ पियानो की मीठी दर्द भरी धुन भी मिल गई। जिन हाथों ने 20 सालों में किसी पियानो को छुआ तक नहीं था, वही हाथ आज एक के बाद एक राग रच रहे थे। हर धुन, हर गाने के साथ कोई एक कहानी, एक याद जुड़ी थी। इसी बेंच पर 5 साल के भानु को पियानो से पहली बार प्यार हुआ था। इसी कमरे में अगले 15 साल लगातार रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर कमल बख्शी ने अपने इकलौते पोते को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि का पाठ दिया था। लेकिन अचानक एक दिन वही 5 साल का लड़का बड़ा हो गया। उसके ख्वाब बदल गए। उसकी जिंदगी के महान नक्शे में पियानो की अहमियत बहुत कम सी हो गई। भानु घर छोड़ के निकल गया अपनी जिंदगी जीने, लेकिन छोड़ गया कुछ यादें, एक बूढ़े दादाजी और एक भूले पियानो को। 2 घंटे तक लगातार पियानो बजाने के बाद भानु को ऐसा लगा कि कोई कुछ वक्त से उसे देख रही है। केयरटेकर शशिकांत की बूढ़ी पत्नी रजनी मासी, उनके होंठों पर एक अजीब सी हंसी और पलकों में आंसू थे। रजनी मासी ने भानु को रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अरसों बाद उनको पहली बार वही पुराना घर नजर आ रहा था। मैं देख रही थी बेटा, मैं सब सुन रही थी। 20 साल गुजर गए, पर अभी तक तुम्हारे हाथों में बड़े बाबू जैसा ही जादू है, रजनी मासी बोली।
मुझे पता नहीं था कि आप आ गए हैं, भानु कहने लगा, पर मासी उसे रोक कर बोल चली। हर दिन बड़े बाबू आपके स्कूल से लौटने का इंतजार किया करते थे कि कब भानु घर आए और उन्हें अपने पोते के साथ पियानो बजाने का मौका मिले। मासी चुप हुई, कुछ सोची और फिर बोलती गई, तुम घर से चले गए और इस घर की सारी खुशी अपने साथ ले गए बेटा। मतलब? बड़े बाबू ने तुम्हारे जाने के बाद पियानो बजाना बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में वो खुद। उनके गुजरने के बाद तुम एक बार भी घर नहीं आए। एक बार के लिए तो आ जाते बेटा। मासी की बातें भानु को अब चुभने लगीं। दिल के कोने में दबाया हुआ इतने सालों का ये अफसोस मासी ने बिना सोचे समझे उसके सामने ऐसे कैसे कह दिया। थोड़ा सा चिढ़कर भानु ने बोला, अब मैं यहीं आ गया हूं मासी, मैं यहीं हूं। बिजी था पर अब मैं आ गया हूं, अब मैं यहीं हूं। अगले दिन केयरटेकर शशिकांत और उसने मिलकर दादाजी के कमरे की सफाई की और पुराने किताबों के बीच से उसके बचपन की पियानो की नोटबुक निकाल ली, जिसमें दादाजी ने वेस्टर्न क्लासिकल, आधुनिक मेलोडीज और बॉलीवुड के गानों की धुन भी लिख रखे थे। हर शाम चाय नाश्ते के बाद भानु पियानो बजाता और हर दिन उसे अपनी तबीयत और अपने दिल के हालात में कुछ बदलता हुआ नजर आता। जैसे जैसे पियानो की मीठी धुन आसपास के गली कूचों में गूंजने लगी, पास पड़ोस में रहने वाले लोग भी शाम को बख्शी मैंशन के आंगन में इकट्ठा होने लगे। पहले आए पड़ोस के अग्रवाल साहब और उनकी पत्नी। अगले दिन वो अपनी बेटी, दामाद और पोता पोती को भी साथ ले आए। केयरटेकर शशिकांत ने पास के टी गार्डन में काम करने वाले अपने सारे दोस्तों और उनके परिवारों को बुला लिया। पंचायत के छोटे पंच रमेश जी रोज अपने शाम की अखबार और चाय की प्याली लेकर यहीं चले आते। छोटे से गांव में आखिर सूरज ढलने के बाद करने को रहता ही क्या है। रजनी मासी घर के सामने का दरवाजा खुला छोड़ देती, जिससे इकट्ठा हुए सब लोग ऊपर बज रहे पियानो की धुन साफ सुन सकें। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। भीड़ बढ़ती गई, पर संगीत में डूबे भानु को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब उसको पता चला कि उसके अनजाने में उसके प्रशंसकों की एक टोली हर दिन आती है, तो बड़ी खुशी खुशी गांव के कुछ छोकरों की मदद लेकर पियानो को वो नीचे लाए और उस शाम पूरे जोर शोर से इस छोटे उनींदा गांव में एक अनोखी सी महफिल सजी और उसके बाद हर शाम सजती गई। आंगन में बरगद के पेड़ के नीचे चाय पकोड़े का स्टॉल लग गया। रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क बैनर्जी मैडम अपनी पुरानी वायोलिन लेके आ गई। गुजरते हुए फकीर और दूर से आए बाउल गायक भी महफिल में हिस्सा लेने लगे। लोग हंसते खेलते, संगीत के मिठास में बैठे कहानियां सुनाते, दुख बांटते, पुरानी यादें ताजा करते। और फिर से 20 साल पहले की तरह वही घर गांव की रूह बन गई। एक दिन भानु बैठे बैठे उन दिनों की याद करने लगा जब दादाजी उसको स्कूल छोड़ने जाया करते थे। गांव का हर इंसान कमल बख्शी को पहचानता जरूर था। रास्ते में हर आदमी दादाजी के साथ मिलते, उनसे दो बातें करते और आगे बढ़ जाते। उस वक्त भानु के छोटे से दिमाग में बड़ी चिढ़ सी मचती कि आखिर इतने सारे लोगों से बातें करके न जाने क्यों दादाजी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पर आज जब भानु को उसकी जड़ें वापस मिली, तब जाके उसे इस मिल्कियत की जरूरत महसूस हुई। सालों बाद बारिशों के ऑर्केस्ट्रा और पियानो की धुन में भानु के भटकते हुए दिल को एक किनारा मिला और चतकपुर के लोगों को खुश होने की एक और वजह।
मेजर भानु बख्शी वीर चक्र साल की पहली बारिश में अपने घर लौट आए थे। तो कैसा लगा आज का किस्सा? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना और फीडबैक मुझे जरूर देना। मिलते हैं अगली बार एक नया किस्सा, एक नई कहानी में। This episode was written, recorded and presented entirely by me, Anandroop Datta, with original artwork by Ritika Das. For any queries, reach out to me on Instagram at Kissa Canteen Podcast. Thank you and see you next time.